आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एक्चुअली जो आप कंटेंट को राइट करते हो ना, तो उस कंटेंट में एक्चुअली इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रख सकते हो तो जाके वो एक कंटेंट राइटिंग, क्वालिटी कंटेंट राइटिंग कहा जा सकता है। अब देखिए, बात यहाँ पे और भी बहुत चीज़ आती हैं, जैसे कि ठीक है, बात करते हैं एक एक करके, डोंट वरी। हम लोग एक बात आपको बताना चाहेंगे और वो ये है कि मैंने अपने चैनल पर एक कंटेंट राइटिंग के ऊपर 2 घंटे का कोर्स ऑलरेडी डाला हुआ है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि उस कोर्स को एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। और जितने भी लोग देखे हैं उस कोर्स को, 2 घंटे का कोर्स पूरा कर चुके हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार कंटेंट राइटिंग कोर्स तो करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखना है, ये सब हम लोग इस वीडियो में फटाफट से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ऑथेंटिक। तो जो कंटेंट आप लोग लिख रहे हो, मान लीजिए कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, उसमें ऑथेंटिक कंटेंट आपको डालना है। ऐसा नहीं कि पुराना घिसा पेटा टॉपिक, आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा टॉपिक लिखो जो लोगों को एक्चुअली सर्च करते हैं लोग। आप समझ रहे हो ना, बिना सर्च करने वाला टॉपिक ज़्यादा वो सब लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड नंबर टॉपिक है ग्रामर, आपको ओके रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रामर अगर आप गलत करते हो तो गूगल का जो एल्गोरिदम होता है, जो एसीओ में काम आता है, गूगल का एल्गोरिदम्स, गूगल सर्च इंजन्स में जो एसीओ या एल्गोरिदम काम करते हैं गूगल की तरफ से, वो लोग आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा अगर उसमें कुछ ग्रामर एरर हो, कुछ ज़्यादा ही ग्रामर एरर हो, तो आपका रैंक उतना आसानी से वो लोग रैंक नहीं करेगा। तो ग्रामर का आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रामर, देखिए, ग्रामर के लिए ना आप लोगों को एक प्लगइन मैं रिकमेंड करता हूँ, ग्रामरली, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना क्रोम एक्सटेंशन में, एंड देन उसमें भी आप लोग ऑटोमेटिकली ग्रामर्स को ठीक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डोंट रिपीट। आपको कोई भी मतलब आप मान लीजिए पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो कुछ, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का रिपीट नहीं करना है। रिपीट अगर आप करोगे, वह मतलब एक पैराग्राफ आपने लिखा, सेम स्टोरी आप अगर दूसरा टाइप से लिखना चाहोगे रिपीट करके, तो वैसा मत कीजिएगा। वैसा करने से कभी भी क्वालिटी कंटेंट नहीं कहा जाता है, एंड गूगल के एल्गोरिदम्स को ये सब चीज़ें समझ में आ जाता है। आजकल इतना स्मार्ट हो चुका है गूगल के एल्गोरिदम। नंबर में आता है शुड बी इंगेजिंग। तो जो भी आप कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो अपने कंटेंट राइटिंग के काम में, वो इंगेजिंग होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें लोग जो आके पढ़ेंगे उस चीज़ को ना, तो लोगों को इंगेज करके रख पाए, ऐसा कंटेंट आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही बढ़ा चढ़ा के घिस पीट के लिख रहे हो, मतलब जो बात आपको कहना है एकदम आपको बस इंगेज करते हुए लोगों को ले जाना है। ऐसा नहीं कि बोरिंग लगे लोगों को, ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए कंटेंट आपका। 5वां नंबर में है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और राइटली डिलीवर्ड, मतलब राइटली डिलीवर्ड होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो कैसे भी करके, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के लिखना पड़ेगा अपने कंटेंट्स को। और भी 5 पॉइंट हैं, उसको देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि और भी कंटेंट राइटिंग के ऊपर वीडियोस आएंगे। जैसे कि ये वीडियो है, इसमें जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आए 1 बाय 1, एंड आप एक क्वालिटी कंटेंट लिख पाओ। और कुछ कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी आप लोगों को देंगे आगे जाके वीडियोस में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, इस वीडियो को लाइक भी जरूर। कंटेंट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। वो जो आप लिख रहे हो वो तो एकदम कहीं से कॉपी नहीं करना है, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन जो इमेज आप यूज़ कर रहे हो वो भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। एंड जो भी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हो अपने आर्टिकल में या कंटेंट में, वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अगर आप गूगल से उठाते हो इमेजेस को तो डोंट वरी, आप उठा सकते हो, बट उसके नीचे एक इमेज सोर्स देना है आपको। इमेज सोर्स गूगल इमेजेस दे सकते हो, या फिर जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट से आप उठाते हो फोटो को, इमेजेस को, उसका इमेज सोर्स आप करके दे सकते हो। ऐसे करके किया जा सकता है, बट आर्टिकल कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल आप कहीं से कॉपी नहीं करो, नहीं तो रैंक कभी नहीं होगा वो, प्लस स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा आपके वेबसाइट में। दूसरा है एसीओ बेस्ड। अब देखिए, कंटेंट राइट करना, अगर आपको ऑनलाइन में किसी काम के लिए कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो ना, अगर ऑनलाइन में जैसे ब्लॉगिंग हो गया, मीडिया में आर्टिकल राइटिंग होता है, इन सब चीज़ों में ना एसीओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग आपको करना आना चाहिए। एंड जो मैंने वीडियो बनाया था, एक कोर्स बनाया था अपने चैनल पे, वो एसीओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, तो उसको डेफिनेटली देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा एसीओ के ध्यान रखते हुए किस तरीके से आप लोग कंटेंट राइट कर सकते हैं। एंड एसीओ होने से देखिए फ़ायदा क्या होता है कि आप जो भी लिखोगे ना वो ईजिली गूगल में सर्च रैंकिंग में आएंगे,
ठीक है, इजीली तो नहीं, लेकिन अब देखिए ये सब लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो एसीओ बेस्ड कहीं ना कहीं होना चाहिए, आपको सही से पता होना चाहिए कि क्या और कैसे लिखने से एक प्रॉपर एसीओ एल्गोरिदम पकड़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेल रिसर्च्ड। तो आप लोग कंटेंट राइट करने के पहले बहुत लोग ये गलती करते हैं, कंटेंट राइट करने के पहले हाय हेलो देके शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आगे जाके उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो कुछ भी आप लिख रहे हो वेल रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, जो भी आप लिख रहे हो आपको अच्छे से रिसर्च करना है एंड देन आपको करना है, तब जाके आपका काम बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, 4 नंबर में है ऑप्टिमाइज इमेजेस। तो जो भी इमेजेस का आप लोग यूज़ करोगे अपने कंटेंट राइटिंग पे, अब देखिए ये जो 4 एंड 5 नंबर है ना, सॉरी 4 नंबर है ना, ये ब्लॉग, अगर आप लोग ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो तब ये आपके लिए है, अदरवाइज़ अगर आप किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो तो उन सब चीज़ के लिए नहीं है। ऑप्टिमाइज इमेजेस बेसिकली उस टाइम काम आता है जब हम लोग ब्लॉग में काम करते हैं, यानी कि ब्लॉग वगैरह लिखते हैं या इंटरनेट में कुछ आर्टिकल लिखते हैं, उस टाइम काम आता है। तो आर्टिकल के साथ जब हम लोग इमेजेस को यूज़ करते हैं ना, वो इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 MB 5 MB 10 MB का इमेजेस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं उस इमेज को क्वालिटी में तो रखना है, बट कहीं ना कहीं उसका फाइल साइज छोटा करना चाहिए, तब जाके आपका इमेजेस ऑप्टिमाइज कहा जा सकता है। एंड उस हिसाब से भी एसीओ में मदद मिलेगा उस आर्टिकल को, एंड वो रैंकिंग करेगा। देखिए अल्टीमेटली आपको आर्टिकल उस तरीके से लिखना है जो गूगल सर्च में रैंक करे, जो सर्च इंजन्स में रैंक करे, तब जाके वो फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसीओ बेस्ड, कंप्लीट एसीओ बेस्ड होना चाहिए। एसीओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग ही मैंने सिखाया है वैसे, और ये सब जितना भी 10 पॉइंट्स मैंने बताया सब एसीओ का ही भाई बहन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मिनिमम 600 वर्ड्स। देखिए सबसे पहले तो नहीं, मतलब फिलहाल 1 साल पहले का अगर बात करें तो तब ना 400 गूगल रिकमेंड करता था कि 400 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, तब आपका कहा जा सकता है कि आर्टिकल क्वालिटी है। लेकिन आजकल गूगल एल्गोरिदम का कहना है कि मिनिमम 600 वर्ड्स किसी को भी कंटेंट राइटिंग में करना पड़ेगा, तब जाके वो एक क्वालिटी कंटेंट कहलाएगा। तो यार आई होप आप लोग इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ नॉलेज पाए होंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर। वैसे ये वीडियो थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। फिलहाल देखते हैं, 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा। एंड कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा उनके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।